Good morning class, I am Pranshi Rastogi. Today we are discussing the third chapter in Commerce Journal. अब journal क्या होता है? Journal is the book of original record in which a businessman enters all his daily transaction. It shows which account is debit and which account is credit. ये रोलैंड ने कहा है कि जर्नल क्या होती है? इज़ अ ओरिजिनल बुक रिकॉर्ड होती है, मतलब ओरिजिनल रिकॉर्ड उसमें होते हैं इन विच बिजनेसमैन, जिसमें बिजनेसमैन जो होता है एंटर करता है ऑल हिज डेली ट्रांजैक्शन, जो अपने डेली ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेसमैन एंटर करता है। ये शो करती है, इट शोज़ विच अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। ये शो करती है, मतलब ये जो जर्नल बुक होती है, जर्नल होती है, वो शो करती है कि कौन सा अकाउंट डेबिट है एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। अब जर्नल में कुछ पहली मीनिंग है मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम बुक क्या होती है? वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स आर यूज्ड बाय अ बिजनेसमैन फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कह रहा बहुत सारी बुक्स यूज्ड करता है एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने के लिए। जनरली फॉलोइंग बुक्स आर मेंटेन ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेसमैन। कह रहा जनरली अगर देखा जाए तो बहुत सारी बुक्स में से कुछ बुक्स होती हैं जो हर एक बिजनेसमैन मेंटेन करता है। अब सबसे पहले मेमोरेंडम बुक, रफ बुक और वेस्ट बुक क्या होती है? मतलब मेमोरेंडम बुक का ही दो नाम और है, एक रफ बुक भी उसको कहते हैं और वेस्ट बुक भी कहते हैं। मेमोरेंडम बुक इज़ दैट बुक इन विच ट्रांजैक्शन आर इमीडिएटली रिकॉर्डेड व्हेन दे आर टेक प्लेस। कह रहा है कि मेमोरेंडम बुक वो बुक होती है जिसमें जैसे ही बिजनेस के ट्रांजैक्शन आते हैं इमीडिएटली हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। द रिकॉर्ड इज़ मेड बाई पेन और पेंसिल। रिकॉर्डिंग अपने ऊपर है, मेमोरेंडम में आप पेन से भी कर सकते हो और पेंसिल से भी कर सकते हैं जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन आते हैं। द पर्पज़ ऑफ सच रिकॉर्डिंग इज़ टू कीप द ट्रांजैक्शन इन मेमोरी। इसका जो मेन पर्पज़ है रिकॉर्ड करने का कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए पूरे एक दिन में वो हमारे मेमोरी में, तो इतने सारे ट्रांजैक्शन रह नहीं सकते कि आज क्या क्या हुआ सुबह से लेके, कुछ ना कुछ तो स्किप हो ही जाएगा। तो इसीलिए हम वेस्ट बुक इसलिए प्रिपेयर करते हैं जिसमें ये होता है कि सारी जो रिकॉर्ड है वो मेमोरी में रहे, इसीलिए हम लोग पेन या पेंसिल से रफली, इसलिए इसका नाम भी है वेस्ट बुक या रफ बुक, मतलब रफली रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई बिजनेसमैन इसको भूल ना पाए। This book is kept in those concerned where large number of transactions take place every day। कह रहे ये बुक वही लोग बनाते हैं, वही कंसर्न बनाते हैं जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होते हैं हर दिन, क्योंकि हर दिन बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं छोटे बड़े, तो किसी को याद नहीं रहेगा, इसीलिए वो लोग मेमोरेंडम बुक प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि कोई भी जो बिज़नेस का ट्रांजैक्शन है वो स्किप ना हो। इट हेल्प इन मेकिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन जनरल। कह रहे ये जो रफ बुक है या मेमोरेंडम बुक है ये हेल्प करती है जर्नल में भी बनाने में। आप देख सकते हैं मेमोरेंडम बुक का फॉर्मेट है कि नॉर्मली लिख लिया गया है कि कॉमर्स बिजनेस किया कैश से 50,000, बॉट गुड्स फॉर कैश 24,000, गुड्स सोल्ड किया है कैश में तो इतना लिख दिया, एंड द 4 जैन को क्या हुआ है कि गुड सोल्ड किया है शिव मंगल को, तो वो भी लिख दिया गया। मतलब नॉर्मली एक रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन कर देते हैं। अब आई बात डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ जर्नल। द वर्ड जर्नल इज़ ओरिजिन ऑफ फ्रेंच वर्ड जर। कह रहा है कि जो जर्नल है वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है? फ्रेंच से। फ्रेंच वर्ड जो होता है जर विच मीन्स अ डे। जर को मतलब अगर हम लोग फ्रेंच में देखें तो उसको डे कहते हैं। हेंस जर्नल मीन्स अ बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड। कह रहा है कि जर्नल का मतलब ये होता है कि बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड, जो हम लोग डेली रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड। कह रहा है जर्नल क्या होती है? एक प्रिंसिपल बुक होती है जिसमें हम लोग प्राइमरी रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, इन विच अ बिजनेस मैन एंटर्ड all his transaction day wise in a chronological order in a debit and credit side along with narration according to the principle of double entry system। कह रहा है कि इसमें ये सबसे पहली बुक होती है, प्राइमरी रिकॉर्ड होता है, इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस की डेट वाइज सब चीज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जो एंट्री डेबिट में होती है उसको डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट होती है क्रेडिट में लिखते हैं। उसके बाद सम नरेशन भी उसके नीचे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द। नरेशन क्या होता है? नरेशन एक सिंपली जो जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन होता है ब्रीफ में कि ये इस दिन पे वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुए थे बिजनेस में, और जो एंट्रीज हम पास करते हैं वो भी डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। द प्रोसेस ऑफ सच रिकॉर्डिंग, जो प्रोसेस होता है पूरी रिकॉर्डिंग का उसको हम क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग, एंड द रिकॉर्ड इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज। कह रहा है जो प्रोसेस होता है पूरा रिकॉर्डिंग करने का जर्नल बुक में उसको हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं, और जो
रिकॉर्ड होता है, जो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। अब डेफिनेशन में एक रोलैंड की मार्क करा दी, हमने ऊपर समझाई भी थी, तो वो याद कर लेना। अब कुछ आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस और नेसेसिटी ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंस है या क्या नेसेसिटी है प्रिपेयर करने के लिए जर्नल, हम लोग को क्यों जर्नल प्रिपेयर करना चाहिए। जर्नल सबसे पहले तो प्रिंसिपल बुक और ओरिजिनल रिकॉर्ड है। सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल बुक मतलब सबसे पहले ही इसको तैयार किया जाता है, और ओरिजिनल रिकॉर्ड मतलब इसमें सारे जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन आते हैं तुरंत रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो कन्वेंस ऑफ पोस्टिंग इन लेजर। लेजर जर्नल हम पहले बनाते हैं उसके बाद लेजर बनाते हैं, तो लेजर में हमें आसानी रहे पोस्टिंग करने में, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमें जर्नल से मिल जाएगी। फिर आया फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन। जर्नल में सारे इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन की दिखी रहती है, क्योंकि हम नरेशन भी लिखते हैं शॉर्ट में, तो उससे हमें पूरा आइडिया लग जाता है कि फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन किस डेट पे क्या क्या हुआ। फिर नॉलेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, नॉलेज भी मिल जाती है कि क्या चीज़ डेबिट हुआ है और क्या चीज़ क्रेडिट हुआ है। सफिशिएंट प्रूफ होता है फॉर ऑडिट के लिए, जब कोई बड़ी फर्म होती है उसमें लोग ऑडिट कर पाते हैं, तो ऑडिट में भी बहुत हेल्पफुल होती है जर्नल। फिर आए एविडेंस इन डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल होती है एविडेंस के लिए हम लोग, क्योंकि ये रिटर्न है तो हम इसको पेश कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद आया नॉलेज ऑफ डे वाइज बिजनेस, कह रहा है कि नॉलेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे जैसे डे वाइज हम वर्क कर रहे हैं, जो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ है डे वाइज डेट वाइज सब कुछ उसी तरह हम लोग डेट वाइज रिकॉर्ड कर देते हैं। कंपेरिजन विथ इनवॉइस, और कंपेयर भी कर सकते हैं इनवॉइस से, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन के पास देखो एक इनवॉइस होती है जिसको हम लोग कहते हैं ना स्लिप, हर एक बिजनेसमैन देखो स्लिप काट के देता है, तो उससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं अगर जर्नल में कोई दिक्कत हो तो। लोकेशन ऑफ अर्थमेटिक एरर, और लोकेट कर सकते हैं अगर कोई अर्थमेटिक एरर हो तो उससे भी लोकेट किया जा सकता है। अब ये फॉर्मेट है, सबसे पहला आता है डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, DR अमाउंट और CR अमाउंट। अब इसमें भी रुपीज़ और पैसा, रुपीज़ और पैसा, वैसे पैसे का कोई काम नहीं है खास, फिर भी। अब डेट में क्या होता है, डेट वाले में होता है कि जितनी भी डेट, ये डेट कॉलम में हम लोग डेट लिखते हैं जर्नल में। पर्टिकुलर्स में हम लोग वो लिखते हैं जो भी एंट्रीज हुई है। लेजर फोलियो का इतना कोई काम नहीं होता है, बट लेजर फोलियो क्या होता है, एक तरीके का पेज होता है। फोलियो मीन्स पेज। एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन जर्नल इज पोस्टेड लेटर ऑन द इन द लेजर, कह रहा है कि बस ये पेज नंबर के लिए होता है। फिर आया अमाउंट, अमाउंट में भी दो पार्ट्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड जो होता है, दिस कॉलम कैरीज द अमाउंट अगेंस्ट द अकाउंट विच हैज़ बीन डेबिटेड, और क्रेडिट साइड क्रेडिट वाला होता है नोट। थैंक यू क्लास।